राजधानी लखनऊ में शिक्षक एवं लेखिका कविता मिश्रा जी के द्वारा लिखित कविता तू क्या है पुस्तक का विमोचन हुआ। मैं एक शिक्षक हूँ और एक अनुवादक हूँ और एक वक्ता भी हूँ और लेखक होना मेरी थोड़ी सी मजबूरी है, क्योंकि मेरे अंदर जब कोई जज़्बात बहुत ज़्यादा आते हैं तो मुझे लिखना पड़ता है। तो अब तक मैंने आज तक जो भी लिखा है वो एक संकलन के तौर पर मैंने कोशिश की है। अब तक मैंने आज तक जो भी लिखा है सबका एक संकलन है किताब के रूप में। कविता तो क्या है, कविता तो क्या है, ये मेरी एक रचना का शीर्षक भी है जो एक तरह से मेरी आत्मकथा को बहुत ही संक्षिप्त रूप में पेश करती है। तो वही मैंने शीर्षक भी चुना इस किताब क्योंकि इसकी हर रचना में आपको कहीं ना कहीं झलक मिलेगी कि कविता क्या है, उसका एक अंश मिलेगा, उसका एक तरह से नया उत्तर मिलेगा। क्योंकि जो भी मैंने आज तक लिखा है वो सब मेरे अनुभवों से ही निकल कर आया है, तो वो कहीं ना कहीं यही बताता है कि कविता तो क्या है। बात करेंगे पुस्तक की तो किस विषय पर आधारित है और किन किन मिलकर पुस्तक तैयार हुई है? किसी एक विषय पर नहीं और हर विषय पर है, क्योंकि मैंने आज तक जब भी किसी भी विषय पर कुछ भी सोचा और लिखा वो इस किताब में मौजूद है। तो आप कह सकते हैं कि मैंने आज तक जो कुछ भी अनुभव किया, जो कुछ भी महसूस किया और जो भी मैंने कागज़ के कलम पर से उतारा तो वो सब इस कविता इस पुस्तक में रचना के रूप में मौजूद है। चाहे वो लेख के रूप में हो चाहे कविता के रूप में हो, किसी न किसी शक्ल में ये यहाँ पुस्तक में जरूर है जो भी मैंने आज तक लिखा है। समाज को क्या संदेश देंगे आप? समाज को मेरा किताब ये संदेश देगी कि जब भी आपको किसी से भी बात करने को ना मिले, आप अकेले में तो लिखिए। लिखने को बातचीत की तरह से करिए जैसे आप कागज़ कलम से बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। लोग कहते हैं लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, बट मुझे लगता है कि लाफ्टर से ज़्यादा कम्युनिकेशन इज़ द मेडिसिन। बातचीत, लोगों से संपर्क बनाए रखना ये बहुत अच्छा एक तरह से औपचारिक होता है लिखना। मैंने भी लिखना अपने आप निजी तौर पे भी मैंने औपचारिक रूप से ज़्यादा महसूस किया, क्योंकि जब भी मुझे कभी अकेला महसूस हुआ या किसी शख्स की कमी महसूस हुई, जैसे मेरे दोनों पेरेंट्स की जैसे मेरी बड़ी सिस्टर की, तो ऐसे चुनाव के बाद मैंने लिखा तो अपने आप को हल्का महसूस किया। तो मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी कि आपके पास कोई भी ना हो बात करने के लिए, आप खुद से बात करें, लिखें और लिखने के ज़रिए से समाज से बात करें। तो खासतौर से आजकल आधुनिक दौर में मोबाइल का ज़माना है, नवयुवक जो है मोबाइल में बिजी रहते हैं। जैसे कि आपने बताया वार्तालाप करना बहुत ज़रूरी है, खासकर नवयुवकों को और जितने भी नए लेखक हैं लिखना चाहते हैं तो व्यस्त रहते हैं या किसी कारणवश दूर रहते हैं, बात नहीं करते, उनको क्या मैसेज? मोबाइल को लोगों से जुड़ने के लिए यूज़ करें, लोगों से दूर होने के लिए मोबाइल को चलाएं, मोबाइल आपको ना चलाए। मोबाइल को पार्ट ऑफ लाइफ रखें, लाइफ ना बनाएं। और जैसे मैंने मोबाइल को बहुत यूज़ किया लिखने में, मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि आपको कागज़ पे लिखने में ज़्यादा भाव आते हैं, लेकिन फिर भी कभी अगर कागज़ कलम पास में नहीं है, कहीं भी कोई थॉट आया तो फिर से मोबाइल में नोट कर लिया, घर जाते उसको कागज़ पे उतार लिया। मोबाइल को एक हम शॉर्टकट एक माध्यम बना सकते हैं, तो कभी हमारे पास कोई वस्तु नहीं है तो उसकी जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसको एक मेन माध्यम ना बना लोगों से जुड़ने का। लोगों से पर्सनली मिलें, बातचीत करें और उससे ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। मोबाइल से आपकी पूरी बातचीत उस भाव से नहीं पहुंचती जिस भाव से आप कहते हैं, खासतौर पर चैटिंग में या कॉल में भी सामने वाला कभी कभी गलत समझ लेता है, तो आप सामने जितना हो सके लोगों से पर्सनली जुड़िए। मैम, ये जो आपकी कविता तू क्या है, इसका इंस्पिरेशन आपको कैसे हुआ कि आपने बुक को लिखना शुरू किया, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली कविता दिवस था 21 मार्च को, तो मोबाइल में ही काफ़ी सारे संदेश आ रहे थे कविता। मुझे लगा आज से तो मुझे ऐसा पर्सनली नाम से क्यों मैसेज भेज रहे हैं। जब मैंने खोला तो मुझे पता चला कविता दिवस की शुभकामनाएं करके सारे मैसेज थे, तो एकदम से दिमाग में आया कि क्यों अपने नाम पर ही लिखा जाए कविता दिवस पर। तो मैंने उसमें लिखा और लिखते लिखते कैसे पता नहीं कैसे अपनी एक आत्मकथा बन गई। आप जब इस किताब में इस रचना को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कैसा मेरी बेटी का बचपन रहा, कैसा मेरा जीवन है। एक पंक्ति में उसका इंट्रोडक्शन है, वो कविता अपने आप बनती चली गई। प्रदेश के साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? साहित्यकार हैं, किताबें पुस्तकें लिखते हैं, तो क्या कहना इस मुकाम पर उनके साहित्यकारों को कोई संदेश दे सकूं, लेकिन हाँ बस मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मोबाइल में भले ही लोग हैं, युवा हैं और कम पढ़ रहे हैं लोगों की किताब, लेकिन फिर भी लिखना ना छोड़ें। वो लिखते रहेंगे तो लोग पढ़ते ही रहेंगे। जैसे कई बार लोग फिल्म बना के भी कहते हैं ना, ऑडियंस देखना चाहती है, आप वो लिखिए, लोग चाहेंगे उसको। आप कोशिश करिए कि लोग आपको पढ़ना चाहें, जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो आप मत लिखिए, वो अच्छा लिखते रहें तो लोग अपने आप अच्छा पढ़ेंगे। एक बार अपना परिचय हो। मेरा नाम कविता मिश्रा है, मैं शिक्षिका हूँ, अनुवादक हूँ, वक्ता हूँ और लेखिका भी हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, बट बाय पैशन आई एम अ राइटर।